तो दोस्तों, आज है हमारा डे 2। हालांकि निकलना था मैंने 5 बजे, लेकिन मैं निकल रहा हूँ 6 बजे। 6 भी क्या बज रहे हैं अभी, कितने बज रहे हैं? हाँ, 6:02 हो रहा है दोस्तों अभी। तो मैं टोटल 1 घंटा लेट हो चुका हूँ आज। मेरा मन था कि ना जाऊँ, क्योंकि अभी वैसे भी शुरुआत है, क्या पता कल से जाऊँ। लेकिन मैंने कहा यार, जब शुरुआत कर दी है तो जाना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बीच में लोग आ गए थे यार, इसलिए मुझे चुप होना पड़ गया। बस आगे से करो भाई यार, आगे अगेन वेट। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि अरे बीच में लोग आ जा रहे हैं यार, तो अच्छा नहीं लगता कि लोग जा रहे हैं और मैं बीच में व्लॉगिंग करते हुए चल रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज डे 2 है। पहले मन था कि ना जाऊँ, लेकिन मैंने कहा जाना ज़रूरी है दोस्तों। आज तो जाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन मन ना करे उस दिन जाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन कुछ करने का मन नहीं करे उस दिन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप रोज़ जाओगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस दिन मन नहीं है उस दिन जाना वो मैटर करता है दोस्तों। तो अभी तो मैं चल के नीचे जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं मैदान वाले एरिया में पहुँचकर दौड़ना शुरू करूँगा। कल मैं दौड़ा था 3 मिनट 40 सेकंड प्लस। आज मैं दौड़ूँगा, मैंने कल कहा था कि मैं 5 मिनट 30 सेकंड का टारगेट लेके चलूँगा आज। लेकिन अब जब मैं लेट आ ही गया हूँ ना इतना, और टाइम हो ही गया है आज, और ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि रात का समय हो गया ना, तो मैं आज 5:30 नहीं, मैं दौड़ूँगा आज 7 मिनट प्लस। 5:30 से 1.5 मिनट बढ़ाना, वो भी स्टार्टिंग डेज में बहुत बड़ी बात है दोस्तों मेरे लिए। हो सकता है कि आप में से कई लोग स्टार्टिंग डेज में सीधे 10, 15, 20 मिनट 30 मिनट कितना भी भाग सकते होंगे, सबकी अपनी अपनी बात है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं शुरुआत हमेशा बहुत छोटे स्टेप से करता हूँ, फिर उनको बढ़ाता चला जाता हूँ, और वो बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा प्लस, इससे भी ऊपर जाते हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ी थोड़ी शुरुआत थोड़ा थोड़ा बढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि अगले दिन उस टारगेट को तो बीट करना ही करना है, उससे ऊपर ही टारगेट रखना, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, लेकिन उससे ऊपर रखना टारगेट। ओह, नज़ारा अच्छा लग रहा दोस्तों। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि मैंने अपनी वीडियो को मुझे ऐसा रखना चाहिए था, बट मैंने ऐसा रखा था क्योंकि हाथ में सज ही ऐसे में आता है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, तो आप लोग इसको भी एडजस्ट कर लोगे। तो दोस्तों, आज है डे 2। अभी तो हम अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, जहाँ जाकर हम दौड़ना शुरू करेंगे। लेकिन उस दौड़ने के बाद देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ आज, जो मैंने अपने दोस्तों को भी बताई है, सबको मैं बोलता हूँ जो मेरे साथ वाले हैं, है ना। आपको बताता हूँ जो शायद मुझे नहीं जानते या पहली बार सुन रहे हैं। तो जब आप कहीं भी चल कर जाते हो ना, तो जगह अलग होती है, सब कुछ देखने में अलग लगता है। लेकिन जैसे ही आप चाहे खेल कर आओ, चाहे दौड़ कर आओ, चाहे एक्सरसाइज करके आओ, चाहे कुछ भी, मतलब जिम कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी ऐसी वर्जिश करो जिसके बाद आपकी हालत ख़राब हो बुरी तरह, आपको पसीना आए काफ़ी और आपको थकान महसूस हो, उसके बाद वही सेम रास्ता, वही पेड़, वही सेम व्यू आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अलग देख रहे हो, मतलब आप चीज़ों में ना गहराई गौर करना शुरू कर दोगे। ये आप समझ सकते हो इस बात को। ये मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ जो हमें जब हम गेम खेलते थे बचपन में। खेलने जब नहीं होता था, हम बहुत खेल के हमारे बाल भी गिले जाते थे खेल कर। उसके बाद जो फील आता है ना, उसके बाद जैसा लगता है नहीं कि आसमान भी बड़ा प्यारा लगता है, पेड़ पौधे भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, कोई भी कुछ भी देखो, वो फील मुझे खेलने के बाद तो आता ही है। लेकिन अब खेलने का ऐसा मौका बनता नहीं है, क्योंकि साथ वाले बहुत कम हो पाते हैं इकट्ठा, होते भी तो हम गेम नहीं खेल पाते मुश्किल से। वो फीलिंग मुझे दौड़ने के बाद मिलती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दौड़ने में हालत ख़राब होती है, और हालत ख़राब से क्या होता है कि जब उस हालत ख़राब वाले टारगेट को आप पूरा कर दोगे, तो उसके बाद कि आज का भाई टारगेट पूरा हो गया, अब सुकून है। वो जो फील है ना, वहाँ से लेकर घर तक जाना, उस फीलिंग के लिए मैं कितना भी दौड़ सकता हूँ दोस्तों, कितनी भी दिक्कत झेल सकता हूँ, क्योंकि उसी को हम कहते हैं हैप्पी फीलिंग। हैप्पी फीलिंग मतलब समझ गए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक अंकल आंटी भी आ रहे हैं अभी। तो
दोस्तों ये है बस, हम सब एक दूसरे की कंपनी है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे साथ हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ये देखिए आगे, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर। ओके, मंजिल के करीब हम लोग अपने, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं दौड़ना शुरू करता हूँ। अब इसके बाद आपसे मिलूँगा मैं सीधे, इसी वीडियो में मिलूँगा मैं दौड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत रास्ता स्टार्ट होने वाला है जो ये वीडियो कैप्चर नहीं कर पाएगी। मतलब मेरे मोबाइल का कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी आंखें कैप्चर करेंगी उस नज़ारे को। तो आपको मैं मिलता हूँ उसके बाद सीधे दौड़ने के बाद। आज का टारगेट है 7 मिनट्स प्लस। लेट्स सी कितना जाता हूँ मैं आज। टारगेट तो पूरा हो गया होगा दोस्तों। मिलते हैं इसके बाद, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी गलती मैंने आज ये करी कि बाकी समय चलता, लेकिन मुझे कुछ भी करके ना, मुझे आज वो नहीं करना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे आज अपना टारगेट ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मैं भूल गया था कि आज दूसरा दिन है मेरा। ये चीज़ मैं करता था 4-5 दिन के बाद, जब हमारी बॉडी थोड़ा यूज़ टू जाती है चीज़ के लिए। पर इस बार मैंने जोश में क्या करा कि दूसरा ही दिन अपना टारगेट पिछले दिन का दुगना रख दिया, जिसका भुगतान तो मुझे करना पड़ेगा। तो मेरा आज का टारगेट जो मैंने डे 1 में सेट किया था वो था 5 मिनट 30 सेकंड प्लस। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि आज मैं खींच खाच के 7 मिनट तो दौड़ ही जाऊँगा कुछ भी करके, क्योंकि ज़्यादा जोश आ गया था ना मेरे अंदर। लेकिन मैं एंड में दौड़ा हूँ आज 8 मिनट 5 सेकंड। लेकिन अब मैं कुछ दिनों तक ऐसा चीतापंती नहीं करूँगा अपनी तरफ से कि मुझे उसका भुगतान करना पड़े, क्योंकि मैं कितने भी मिनट बढ़ा दूँ, बात यह ना कि उसके अगले दिन तो मुझे उससे ज़्यादा ही भागना पड़ेगा। इसलिए आज मैं दौड़ा हूँ 8 मिनट 5 सेकंड। कल इससे ज़्यादा दौड़ूँगा, लेकिन वो टारगेट तो कल ही पता चलेगा दोस्तों क्या है। ज़्यादा एटलीस्ट स्टार्टिंग के डेज़ में तो नहीं बढ़ाऊँगा, बाद में तो बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। कुछ दिख भी रहा है आप लोगों को? ये देखो, आज पता नहीं चांद का रंग वैसे पीला लाल सा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा आज। इसे हम कह सकते हैं ब्लडी मून है आज। तो दोस्तों देख रहे हो आप लोग, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें, मतलब अभी आते समय जो मैंने वीडियो बनाई थी, सोचा था कि वीडियो को पॉज करूँगा बीच में था, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। साला हॉर्न मिनिमाइज़ करा, वीडियो बंद हो गई हो। ये भी मुझे आज पता लग गया कि ऐसा भी होता है भाई। तो आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। आज था हमारा डे 2। अब मिलेंगे कल डे 3 में। लेट्स सी डे 3 में हमारा टारगेट क्या होता है। जो भी हो 8 मिनट 5 सेकंड से ज़्यादा ही होगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीधे पीक ठंड के मौसम में आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपको दौड़ते हुए सांस लेने में भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो भी रात के समय पे। अगर आपको दौड़ते हुए 3-4-5 दिन हो गए हैं तो तब तो बॉडी ढल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग अगर आपको 1-2 दिन ही है, जैसे मेरे साथ हुआ आज, तो साला दौड़ते हुए सांस अलग खुल रही है और ठंड के चक्कर में नाक भी मुझे अपनी महसूस नहीं हो रही है, मतलब उतनी महसूस नहीं हो रही है, तो उससे सांस लेने में और दौड़ने में और दिक्कत हो रही थी, जो कि और भी अच्छी बात है। जितनी दिक्कतें आएंगी उतना मज़ा आएगा उस दौड़ को पूरा करने में। कुछ दिख भी रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा कुछ आप लोगों को? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप लोग इस कैमरे के थ्रू नहीं देख पा रहे हो दोस्तों। यकीन मानो यह नज़ारा बहुत प्यारा है अगर आप अपनी आंखों से देखते से। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाऊंगा, अगर तब तक वीडियो बन पाई तो। और हाँ, एक और बात वो ये थी कि जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि दौड़ने से पहले मैं अभी दोस्तों स्ट्रेचिंग करना भूल गया था, इसलिए मैंने अभी पॉज करके स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग मतलब दौड़ने के बाद कोई भी थोड़ा ऐसा उछल कूद करो, जैसे आपके थोड़े पैरों के ना खिंचाव हो जाए पैरों में, चाहे वो जंपिंग जैक्स करो, जो भी आपको पता होगा, उछल कूद स्ट्रेचिंग वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं
अपने हिसाब से जितने में आपको लगे कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल गया, क्योंकि लोगों को लगता है उससे थकान होती है, थकान नहीं होती उससे। आपको होती तो है थकान उससे, लेकिन वो रियलिटी में आपके शरीर को रिलैक्स करता है ताकि अगले दिन आपकी बॉडी पेन ना करे, उतनी पेन ना करे जितनी वो करेगी। एक रूल हमेशा याद रखो कि कभी भी सीधे दौड़ना शुरू मत करो, हमेशा थोड़ा पहले बॉडी को गर्म कर लो अपनी। अब चाहे आप उसके लिए 1-2 किलोमीटर का वॉक करो या कुछ भी करो, ऐसा करो कि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। जब आपको लगे कि थोड़ा चल फिर के आपकी बॉडी गर्म हो गई है, उसके बाद दौड़ना शुरू करो। जैसे दौड़ना है वैसे दौड़ो, जिस तरीके से दौड़ना है वैसे दौड़ो। बस एक तो अपने दौड़ते हुए कभी भी अपने मुंह से सांस मत लेना। सांस नाक से लो, छोड़ो भी नाक से, चाहो तो आप मुंह से छोड़ सकते हो, लेकिन मुंह से सांस को लेना मत अंदर। उससे होता क्या है देखो, उससे एक तो आपको दौड़ने में दिक्कत ज़्यादा होगी, दूसरा आपका गला सूख जाएगा, तीसरा अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस से इतना कह सकता हूँ कि आपको जुकाम लग जाएगा दोस्तों। और नाक से सांस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और अगली बात यह है कि जितना भी आप दौड़ो, 4 कदम 10 कदम कितने भी कदम, दौड़ने के बाद थोड़ी सी शूट एटलीस्ट चले। चाहे तो आप अपने दौड़ने के 3-4 दिन के बाद से शुरू कर सकते हो, लेकिन दौड़ने के बाद हमेशा कुछ कदम की शूट्स या कुछ मीटर की शूट्स 100 200 300 जितना आपको अच्छा लगे वो हमेशा मारनी है दोस्तों। और उससे क्या होता है कि जितनी जान बची है ना, जैसे आपने सोचा कि टारगेट नहीं आता कि मेरा आज, जैसे वो टारगेट पूरा होता है उस टारगेट के बाद जितनी पूरी सांस लो, गहरी सांस लो नाक से, और उसके बाद सांस मुंह से छोड़नी है, मुंह से जो करना करो, लेकिन एक टारगेट बना लो कि वहाँ तक, मान लो ये स्ट्रीट लाइट है एग्जांपल के तौर पे, वहाँ तक कुछ भी हो जाए मैं दौड़ूंगा और पूरी जान लगा के दौड़ूंगा। जैसे सांस लेनी जो करना है करो, लेकिन उस शूट में आप कि जो मर्ज़ी करो, लेकिन आपको वो टारगेट पूरा करना है दोस्तों। उससे होता क्या, एक तो आपकी मेन कैलोरीज आपकी यहाँ पे बर्न होती है दोस्तों, और इसके बाद स्ट्रेचिंग जो आपको मैंने कहा वो करोगे तो अगले दिन हमेशा तैयार रहोगे अगली जंग के लिए। क्योंकि स्ट्रेचिंग पहले मुझे लगता नहीं था कि होता है कि कुछ नहीं होता, मतलब होता है कुछ नहीं होता इससे, लेकिन मैं मानता हूँ पूरी तरह से कि दौड़ने के बाद, वर्जिश करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इंजरी वगैरह कुछ ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इंजरी हो तो आप चाहें तो स्ट्रेचिंग ना करें, ठीक। अब करते हैं दूसरी बात। ये देखो, आपको पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई और अंकल या भैया कोई दौड़ रहे हैं। देखो सब के सब अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी जंग में लगे दोस्तों। और ये नज़ारा वो समय है जब हम हैं और नेचर है और कोई नहीं है बीच में, जिसमें होता नहीं कि हम देखते हैं कि लोग अंधेरे में हुड पहन के दौड़ते रहते हैं। ये वो वाला समय है जब अच्छा लगे, दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे, शाम के 4 बजे दौड़ो, जो करना करो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को Day 2 पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं Day 3 में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से आ रहे हैं और ये बड़ी प्यारी जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको अगर आवाज़ सुनाई देगी तो वो है चिड़ियाओं की, जानवरों की, हवा चलने की या अगर कोई इंसान घूमने आया तो उनकी, बस। बाकी गाड़ी पटाखे की किसी की आवाज़ नहीं है यहाँ पे। देखो ये नेचर की आवाज़ है दोस्तों। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि दौड़ने के बाद आगे कोई आ रहा है। एक सेकेंड, मैं वीडियो को बंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पे कोई दूसरा वीडियो शूट नहीं करता तो मेरा मानना है कि मुझे भी नहीं करनी चाहिए ना, एटलीस्ट जब कोई देख रहा हो। अच्छा नहीं लगता ऐसा। ये देखो दोस्तों, ये दृश्य अगर आप उजाले में देखते तो आपको बड़ा प्यारा लगता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब है ना, जैसे जो मैंने कहा नहीं आप लोगों की, दौड़ने के बाद नज़ारा बिल्कुल अलग लगता है दिखने में। अब ना, क्योंकि मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया है, मैं वर्जिश करके आ चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हर चीज़ देख कर ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा नहीं देखता दुनिया को, उस नज़रिए से मैं दुनिया को देख रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है देखकर। इस फीलिंग के लिए खुद को थकाओ हमेशा। जिन चीज़ों में परेशानी मतलब जो आपको पता है अच्छी परेशानी, जैसे एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना, पढ़ाई करना, जो आपको सही लगे, है ना। जिन चीज़ों से आपको पता है कि करने में दिक्कत आएगी लेकिन वो अच्छी चीज़ें हैं,
मतलब वैसे तो खासकर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई करना एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि पढ़ाई में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बनी, वो मेंटल एक्टिविटी हो गई। और मेंटल एक्टिविटी के बाद उस तरह का डोपामिन नहीं मिलता जितना फिज़िकल एक्टिविटी के बाद मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब हम बचपन में गेम खेलते थे तो उसके बाद जो हमें फीलिंग होती थी, उस डोपामिन की बात कर रहा हूँ मैं, खुशी की फीलिंग। वो फीलिंग वर्जिश करने के बाद आती दोस्तों, और मुझे भी अभी वही आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे समय थम सा गया है, मतलब हर चीज़ ना शांत सी लग रही है। वैसे नेचर हो भी रहा है ऐसा, लेकिन आप हल्ले में भी रहोगे ना ऐसे मोमेंट में, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, दौड़ भाग करने के बाद, तो आपको हल्ले में भी सिर्फ आप और आप जो चीज़ें देख रहे हो वो सिर्फ वो 2 चीज़ें लगेंगी। बाकी इर्द गिर्द हल्ला, गाड़ी, कुछ किसी में आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे कि मतलब आपको अच्छा महसूस होगा। जैसे देखो ये फूल हैं, तो अभी मैं इन जो फूलों को देख रहा हूँ और दौड़ने से पहले इन फूलों को देखना है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अभी पीछे लेफ़्ट साइड में अंकल थे, देखो ये बहुत प्यारा ग्राउंड है, दिख नहीं रहा अभी आप लोगों को। एक अंकल ड्यूटी दे रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैं जानबूझ कर अपना कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे यार। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ यस, अकेले रहने में सिर्फ इस मोमेंट में मज़ा है, जब आप कुछ करके आ रहे हो और आप चल रहे हो और आप हवा को, पेड़ पौधों को, नज़ारों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो तो अलग बात है कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं फ़ोन भी अपना नहीं चलाता कभी भी। मैं सिर्फ चलता हूँ, रास्ते को देखता हूँ, अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ बात करते हुए, बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए, जानवरों को देखता हूँ। और इस समय पे तो ज़्यादा नोटिस होती हैं वो चीज़ें मुझे, और बहुत अच्छा लगता है देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर ना, और खुश होने का मन करता है मेरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो भी अच्छी बात है, समझने की कोशिश करना है इसे। एंड बी हैप्पी दोस्तों, लाइफ में खुश रहो हमेशा, हर परिस्थिति में खुश रहो, क्योंकि लाइफ कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, लाइफ चलती है हमेशा भगवान के हिसाब से। और जब भगवान के हिसाब से चलती है लाइफ, तो टेंशन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आज मैंने फिर ज्ञान वाली बात पेल दी, चलो कोई बात नहीं। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ रात के टाइम पे कुछ गुलदार वगैरह भी देखा गया था कुछ समय पहले। हालांकि आर्मी एरिया तो मतलब नहीं गुलदार का आने का, लेकिन कुछ दिनों पहले आई थी यहाँ पे वो, मतलब नोटिस आया था कि अंधेरा होने के बाद बाहर ना जाए कोई भी रात के समय पे। और अंधेरा उस समय 7 साढ़े 7 बजे था, अब साला 6 बजे अंधेरा हो गया। वैसे जब कुत्ते भी घूम रहे हैं तो, जब कुत्ते घूम रहे हैं तो मैं भी घूम सकता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे कल के दिन। आज कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बन गई मुझे लगता है, चलो कोई बात नहीं। अगर आप में से कोई है जिसने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है पूरा, तो दैट मीन्स मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। आधा भी देखा है तो भी सक्सेसफुल रहा, 1/4 भी देखा है तो ठीक ठाक है, बढ़िया बात है। चलो दोस्तों मिलते हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।